भागलपुर के रहमान क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हॉप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिलीगुड़ी के डॉक्टर द्वारा मरीजों की जांच की गई। इस जांच शिविर में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, झारखंड के साहिबगंज और भी कई इलाकों से लोग आए। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। कर रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुकूल दत्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम होप एंड कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। मैं आज यहाँ कैंसर अवेयरनेस और कैंसर ओपीडी के लिए आया हूँ भागलपुर में। तो यहाँ पे जितना जानकारी मुझे अब तक मिला है कि कैंसर बर्डन बहुत है, मतलब मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। अनलेस कोई अदर इन्फेक्शन जो आपको एक हफ्ता या 15 दिन में आप या ठीक हो या बिगड़ जाए, लेकिन कैंसर एक चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो लोग बहुत सफ़र करते हैं उससे। तो यहाँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है, ये मेरा पहला विजिट है भागलपुर में, कि मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि सबसे दुविधा जिनको मतलब कष्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम इस विषय को समझ के यहाँ आए हैं और हम ओपनिंग कैंसर हॉस्पिटल से कमिटेड है कि यहाँ हर महीना हम आके ओपीडी करें। किसी को अगर ऑलरेडी कैंसर डायग्नोसिस है या किसी ने कैंसर ट्रीटमेंट लिया है या ट्रीटमेंट ले रहा है, या किसी को कैंसर के कोई लक्षण है, कोई बहुत दिनों से खांसी है जो दवाई से कम नहीं हो रही है, या ENT डॉक्टर के पास विजिट हो रहा है जो कई घाव है मुँह में, या किसी की आवाज़ बदल गई हो पिछले कुछ महीनों में, और किसी को पेशाब में प्रॉब्लम हो, जो फ्लो सही नहीं है, या किसी तरह का आपको लग रहा है किसी इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कैंसर होने का संभावना है, किसी तरह से आपको लक्षण लग रहा है, तो यहाँ विजिट कीजिए। हम भागलपुर रहमान नर्सिंग होम वी आर विजिटिंग एवरी मंथ, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। एंड वी हैव ए बिग टीम। Myself, Dr. Radiation Oncologist, Dr. Shreya is here. She is also Radiation Oncologist. Along with that, Dr. Shubho and our head Dr. Saptisi, all Radiation Oncologist. Plus हमारे डॉक्टर ब्रह्मानंद और डॉक्टर विशाल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर माइनर एंड डॉक्टर कन्नन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो यू हैव वेरी बिग टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, जो एक मेट्रो लेवल का जो सेटअप में ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो हमने यहाँ पे सेटअप किया है। एंड रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव 2 विंग, जो एक व्हाट यू से द स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, मतलब जो आपको शायद आप दिल्ली जाओ या बैंगलोर जाओ, आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, जो वहाँ पे जो आप जिस तरह का मशीन मिलेगा वो मशीन भी हम स्टेट ऑफ आर्ट मशीन लगाए हैं। सो वी हैव अ वेरी बिग टीम एंड आई विल एनकरेज कि आप सब लोग आए, एक बार विजिट OPD एंड देन व्हाटएवर डिफिकल्टी से आप फेस कर रहे हैं, वी ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन। सर थैंक यू। जो महिला है 40 साल के बाद मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि एक मैमोग्राम स्कैन होता है, स्कैन करवाइए, क्योंकि महिला को ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है अभी वर्ल्ड में, और इंडिया में भी बहुत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो एक मैमोग्राम एक स्मॉल चेकअप है, जिससे अगली पता चल जाता है कि कैंसर हो सकता है। तो मैमोग्राम पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग है। तो हर जिनका फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है वो लोग, मैं चाहता हूँ कि हर साल एक बार मैमोग्राम कराएं 40 साल के बाद। भी देखा है वो नंबर 1 ब्रेस्ट है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद जो कॉमन आ गया लंग और गॉल ब्लैडर कैंसर्स बहुत है यहाँ पे। तो ब्रेस्ट कैंसर में बोलूँगी कि बहुत पेनलेस होता है, और बहुत लोग झिझकते हैं और सामने आने से डरते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइक अंदरूनी बात हो गई है महिलाओं के लिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि सबको आके एटलीस्ट 40 इयर्स के बाद, नहीं तो जिसके भी फैमिली में है कि हिस्ट्री है, उनके मदर या उनके रिलेटिव में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे हिस्ट्री है, तो उनको बहुत जल्दी 40 ईयर से पहले ही उनको मैमोग्राफ करवाना शुरू कर देना चाहिए। वो ईयरली वंस होगा, तो ईयरली वंस एक स्कैन, जैसे एक्सरे हो गया वैसे एक मैमोग्राफ होता है, उसको एक करके, इट इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, वो करके एवरी ईयर चेकअप पे रहना चाहिए। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में सिम्टम्स क्या होते हैं,
तो एक पेनलेस लंप एक मास जैसे बनता है ब्रेस्ट में, वो जो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। और कभी कभी आपको एक्जिला जो हम बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी एक गांठ बन सकता है। तो जब स्टेज छोटा होता है तो एक लंप जैसे फील होता है, जब स्टेज बढ़ जाता है तो वो फट के अल्सर जैसे भी बन सकता है, जो बहुत ख़राब चीज़ है, और उससे पानी, रस और वो सब निकलना भी शुरू होता है। तो वो स्टेज बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेड एंड अभी मैनेजेबल केस हो गया है, क्योंकि इतना एडवांसेस हो गया है। तो हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड एंड मैनेजेबल डिसीज़। तो हमने बहुत स्टडी किया है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो अब मैं सबको बोलूँगी कि आप जाके एक बार चेकअप करवाएं, ताकि आपको जल्दी पता चले और जल्दी उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो सके। और नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर, जो आता है गर्भकोश के नीचे का पार्ट होता है, उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है। तो वो प्रिवेंटेबल है बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड बाय टेकिंग वैक्सीन। एंड ट्रीटेबल मैं बोलूँगी क्योंकि इट इज़ अब तक का मैं बोलूँगी सबसे मोस्ट ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर है, जो बाकी कैंसर को हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाला ऐसा कैंसर है जो हम 98% तक क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं उसके लिए भी बहुत एनकरेजमेंट करूँगी कि आप जाके पैप स्मीयर और HPV वैक्सीन लें, ताकि इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।